ओम गणेशाय नमः। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ से यही विनती है कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे भगवान हमें सद्बुद्धि दे और हमारे सारे ही विघ्नों को दूर करे और हमारे पर हमेशा ही कृपा बनाए रखें। तो आइए आज हम भोलेनाथ की कथाएं सुनेंगे। भोलेनाथ की कृपा के लिए क्या देवी देवताओं को तो क्या राक्षस को भी भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। वह अपनी शरण में आए हुए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा करते हैं बल्कि उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है मृत्यु के देवता भगवान यमराज से। जब उन्होंने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी भ्रमण करते हुए देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज जी ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। और फिर क्या हुआ, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचर कर रहे थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाएं, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से भगवान शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोलेनाथ बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, भोलेनाथ ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा पाठ में लीन रहते थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे, वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद न मिला तो शिलाद मुनि ने भगवान शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उन्हें भूमि पर एक बालक मिला। वह उसे अपने घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बतलाया कि वह अल्प आयु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त कर अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उनमें से विष निकला था तो उसे भगवान शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर भी गिरी थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी हैं वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप और विष की बूंदों को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ाती है। भोलेनाथ की जय। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, वह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी है तो भगवान भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंच जाएगी। यही नहीं, शिव जी भी मुरादें पूरी कर देते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय।